द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। द्रौपदी का एक नियम था, जब वह 5 पांडवों में से किसी एक के साथ हो तो वह अपनी चरण पादुका कक्ष के बाहर उतारे, जिससे कि दूसरे पांडव कक्ष में प्रवेश न करें। द्रौपदी जब युधिष्ठिर के साथ कक्ष में थी, तब बाहर एक कुत्ता युधिष्ठिर की पादुका उठाकर ले गया और अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया। ऐसा नियम था कि जो भी यह नियम तोड़ेगा उसे 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। जब अर्जुन ने बताया कि कक्ष के बाहर पादुका नहीं थी, तब खोजने पर सारा वृत्तांत पता चला। तब द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज मुझे सहवास करते हुए किसी ने देख लिया, ऐसे ही तुम्हें भी सारी दुनिया देखेगी। लगभग सभी लोग यह जानते हैं कि कुत्ते खुले में ही सहवास की क्रिया करते हैं, जिसका कारण है कुत्तों को द्रौपदी का श्राप। जी हाँ, कुत्तों का ऐसा करना एक श्राप है। कुत्तों को महाभारत के काल से ही श्राप दिया गया था। आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी थी। बता दें कि जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर ले आए थे, ब्याह कर कुटिया में ले आए, तब अर्जुन ने कुंती से कहा कि माँ देखिए, हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे कह दिया कि 5 भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। शादी के बाद द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ रहने लगी थी, लेकिन वह एक समय किसी एक पांडव के साथ ही समय व्यतीत करती थी। जब द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत करती थी, तो वह पांडव दरवाजे के सामने अपनी चरण पादुका रख देते थे। इससे दूसरे पांडव को पता चल जाता था कि कोई एक भाई द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हो गई कि दरवाजे के पास रखे चरण पादुका को कुत्ता घूमते घूमते मुंह में उठाकर दूर जंगल में ले गया। इस दौरान जब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष की तरफ गए, तो उन्होंने यह देखा कि दरवाजे पर कोई भी चरण पादुका नहीं है। तो उन्हें लगा कि द्रौपदी के कक्ष में कोई नहीं है। इसके बाद उन्होंने देखा कि द्रौपदी की कक्ष में उनके भाई के साथ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। यह देखकर तीनों ही शर्म से लज्जित हो गए, जिस पर द्रौपदी ने कहा कि आपको बाहर दरवाजे पर चरण पादुका नहीं दिखे। तब उन्होंने जवाब में कहा कि बाहर चरण पादुका नहीं है, इसलिए मैं आपके कक्ष में आया हूँ। जब बाहर चरण पादुका देखने गए, तो वहाँ पर कोई चरण पादुका नहीं थे। तभी वहाँ पर मौजूद अर्जुन और भीम चरण पादुका को खोजने गए, तो उन्होंने सारी सच्चाई पता चली। उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ कुत्ते उनके चरण पादुका से खेल रहे थे। यह सारी बातें जब अर्जुन और भीम ने द्रौपदी को बताई, जिससे क्रोधित होकर द्रौपदी ने कुत्तों को यह श्राप दिया कि जिस तरह से किसी ने मेरा सहवास देखा है, उसी तरह से पूरी दुनिया तुम्हारा सहवास होते हुए देखेगी। तभी से कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठोर थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण, जो अंग देश का राजा था, वो ये प्रतियोगिता जीत सकता था, पर उसे अवसर नहीं दिया गया। अंत में अर्जुन ने ये शर्त जीती। शर्त जीतने के उपरांत कौरवों और उपस्थित राजाओं ने पांडवों को द्रौपदी को ले जाने से रोकना चाहा, जिसका सभी पांडवों ने डटकर सामना किया, जिसके फलस्वरूप वे द्रौपदी को ले जाने में सफल रहे।
द्रौपदी सहित कुटिया पहुँचने पर जब पांडवों ने बाहर से ही कहा कि माता देखो हम क्या लाए हैं, तो बिन देखे ही कुंती ने कहा कि जो लाए हो आपस में बांट लो। माता की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें एहसास था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कुंती ने द्रौपदी को पांचों पांडवों में से एक को चुनने के लिए कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को चुना था। परिग्रहण संस्कार के लिए जब कुंती समेत पांडवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया, तब ऋषि ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसके उपरांत द्रुपद ने औपचारिक रूप से पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का परिग्रहण संस्कार संपन्न करा दिया। कई मिथक हैं जो बताते हैं कि द्रौपदी एक देवी है। मैंने खुद द्रौपदी अम्मन मंदिर का दौरा किया है। मुख्य रूप से तमिलनाडु में पूजा की जाती है। उन्हें देवी काली का मिश्रण कहा जाता है। पूर्ण काली नहीं, ऐश्वर्य के कारण उन्हें श्री कहा गया है। इंद्र, धर्म, वायु और अश्विनी कुमारों की पुत्नियां पांडव सहित सभी देवताओं के पुत्र थे। युधिष्ठिर मृत्यु के देवता यम के पुत्र थे। भीम वायु के पुत्र थे। अर्जुन देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र थे और नकुल और सहदेव जुड़वा अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। द्रौपदी एक देवी दिव्य स्त्री हैं। महाभारत के आदि पर्व वैवाहिक पर्व में व्यास कहते हैं, हे राजन, जो पांडव हुए हैं वे कोई और नहीं बल्कि प्राचीन काल के इंद्र हैं, और जो दिव्य श्री उनकी पत्नी बनी है वे भी असाधारण सुंदरी द्रौपदी है। इसकी पुष्टि स्वयं इंद्र ने महाभारत के स्वर्गारोहणिका पर्व में की है। मार्कंडेय पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है। आराध्य इंद्र ने 5 रूपों 5 पांडवों में अवतार लिया। उनकी पत्नी अग्नि से द्रौपदी के रूप में पैदा हुई। वह केवल इंद्र की पत्नी है, किसी और की नहीं। जाहिर है द्रौपदी अर्जुन से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। हालांकि उसके पिता द्रुपद ने उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन यह उनकी गुप्त इच्छा थी कि अर्जुन विजयी हों और उससे विवाह करे। हम सुरक्षित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि द्रौपदी की भी यही इच्छा रही होगी, क्योंकि वह अपने समय के सबसे कुशल धनुर्धरों में से एक था। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।